दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना के जोखिम बढ़त गेला बाद देश के विभिन्न जिला नगर समेत निषेधाज्ञा जारी, सुरक्षित रहबाक लेल सरकार का आग्रह। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 21,000 पार, हाल देर 15,026 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक। चांदी के ईटालक नेपाली टोली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य स्थित अयोध्या प्रस्थान। आज दोपहर अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास भ रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत में भेल विस्फोट में परिक कम्ती में 78 गोटे के मृत्यु, 4,000 से बेसी घायल। प्ले ऑफ चैंपियन बन रहल फुलहम प्रीमियर लीग में बढ़ुआ ब्रेंटफोर्ड 2-1 गोल अंतर से पराजित। आप पूरा समाचार। किस दिन निमर्छ तराई के जिला समेत कोरोना जोखिम बढ़त के बाद निषेधाज्ञा कार्यक्रम जारी रहेछ। बारा, पर्सा, धनुषा, मोरङ, बाँके लगायत जिला में निषेधाज्ञा जारी कल गेलैछ। देशक विभिन्न जिला में कोरोना संक्रमण बढ़त गेला बाद निषेधाज्ञा कार्यक्रम जारी रहलैछ। निषेधाज्ञा के पहिल दिन धनुषा के जनकपुर धाम सुनसान देखल गेल। कोरोना संक्रमण बढ़त गेला बाद जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा द्वारा 1 हप्ता के लिए निषेधाज्ञा जारी कनेछ। प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय, सामाजिक विकास मंत्रालय, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय लगायत विभिन्न बैंक कर्मचारी समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला बाद निषेधाज्ञा जारी कल गेलैछ। कोरोना संक्रमण के मध्यनजर करेत सर्लाही में सेहो निषेधाज्ञा के तैयारी कल गेलैछ। प्रदेश के बारा, पर्सा आ सप्तरी जिला भरि निषेधाज्ञा जारी भेल समय सर्लाही में समेत बुध दिन भिनसर 6 बजे से लागू होबाक सका 1 हप्ता के लेल निषेधाज्ञा जारी कल गेलैछ। पर्साक वीरगंज में सेहो निषेधाज्ञा कल गेलैछ। जिला में कोरोना संक्रमण के दर बढ़त गेला बाद घुमफिर में कड़ाई कल गेलैछ। एखन धरि प्रदेश के 8टा जिला में 4टा जिला भर निषेधाज्ञा लगाओल गेलैछ त अन्य जिला के किस भाग समेत निषेधाज्ञा सेहो जारी कल गेलैछ। बाँके में समेत कोरोना जोखिम के मध्यनजर करैत निषेधाज्ञा जारी कल गेलैछ। सुनसरी में सेहो निषेधाज्ञा जारी रहलैछ। इम्हर कोरोना के जोखिम बढ़त गेला बाद झापा के बिर्तामोड अर्जुनधरा नगरपालिका में लॉकडाउन कल गेलैछ। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 21,000 पार भेलैछ। कोरोना वायरस से थप 1 गोटे के मृत्यु भेल लगले नेपाल में कोरोना से मृत्यु होने की संख्या 58 पहुंचलैछ। मोरङ के विराटनगर महानगरपालिका 5 आदर्श टोल की 77 वर्षीय वृद्धा के कोरोना के कारण मृत्यु भेलैछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार बुखार और श्वास प्रश्वास में समस्या आला बाद 19 गते भिनसर कोशी अस्पताल में भर्ना कल गेल वृद्धा के 19 गते मृत्यु भेल बताओल जा रहलैछ। हाल देर इलाज भक ठीक होबेवाला के संख्या 15,026 पहुंचलैछ। एखन देर देशभरि में जम्मा 5,925 गोटे संक्रमित इलाजरत रहलैछ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरि कोरोना वायरस के संक्रमण दर बढ़ लगला बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जनस्वास्थ्य विज्ञ आ सरोकारवाला संग विचार विमर्श करेछ। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेल विचार विमर्श में विज्ञ सब 2 हप्ता लॉकडाउन बढ़ेबाक लक कर्फ्यू लगाब पड़बाक धरि के सुझाव देनेछ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डे समुदाय स्तर में एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति में संक्रमण फैलबाक दर बढ़ला से 15 दिन कड़ा खालक लॉकडाउन कर पड़बाक सुझाव प्रधानमंत्री के देने बताओल गेलैछ। 15 दिन अलिकति कडा खालको लकडाउन गर्ने, कडा खालको लकडाउन गरेर त्यसपछि चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका रूपमा चाहिँ अपनाउने, त्यो अपनाएर चाहिँ अब जस्तो दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउनेलाई असाध्यै त्यसले चाहिँ कडाइ गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने एक किसिमको चाहिँ सल्लाह आयो। किछु विज्ञ सब लॉकडाउन मात्र महामारी नियंत्रण के एक मात्र उपाय नहीं रहला से संक्रमण देखल गेल निश्चित स्थान में सीलबंदी क सीमा नाका में कड़ाई कर पड़बाक सुझाव सेहो देल गेलैछ। जहाँ बढी संक्रमण छ त्यहाँ चाहिँ नि व्यवस्थित लकडाउन खुकुलो गरेको लकडाउन अझ व्यवस्थित गरौँ। हामी अब 4 खुट्टेर अगाडि गएर 10 खुट्टेर पछाडि आउने होइन। हामी जहाँ कुरो भइसकेको छ त्यहाँ पर व्यवस्थित गरौँ। जस्तो तराईका विभिन्न ठाउँहरूमा जहाँ अलिकति संक्रमण बढेको जस्तो हुन्छ त्यहाँको खुकुलोपनलाई व्यवस्थित गरेर अलिक कडाइ बढाउँ। तर जहाँ भएको छैन त्यहाँ चाहिँ चाहिने भन्दा बढी लकडाउन फेरि गर्न नखोजौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्य समस्या, स्वास्थ्य समस्या र अन्य आर्थिक समस्याले चाहिँ मान्छेहरू पिरोल्न सक्छ भनेर मैले चिकित्साले भनेको छु।
स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड नहीं अपनाउल गेल तो अवस्था भयावह होबके उल्लेख करैत ओ सबकी सलाह सुझाव अनुसार प्रधानमंत्री उचित निर्णय लेबाक विश्वास समेत व्यक्त कयने छथि। विज्ञ सभक परामर्श के बाद प्रधानमंत्री ओली स्वास्थ्य मंत्रालय सीएमसी आ मंत्री परिषद में विचार विमर्श कऽ आबयवला कदम उठेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा जानकारी देने छथि। जनकपुर धाम से नेपाली टोली चांदी के ईंटा लक भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य स्थित अयोध्या प्रस्थान कने छ। जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जनकपुर के माइटा चांदी के ईंटा लक मंगल दिन भारत के अयोध्या प्रस्थान करने छ। अयोध्या प्रस्थान कर से पहले महंत दास भगवान राम मंदिर के शिलान्यास के लिए राम के ससुराल जनकपुर धाम से चांदी की 5टा ईंटा जनकपुर धामक माइट प्रदान कयल जबाक बतने छ। 1 किलो चांदी बराबर 1टा ईंटा तैयार कयल गेल ओ जानकारी देने छथि। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य अयोध्या में आई राम मंदिर के शिलान्यास हेबाक भेलै छ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेपाली समय अनुसार आई दोपहर के 1 बजे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर शिलान्यास करबाको कार्यक्रम रहल बताओल गेलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के 15 गोटे कर्मचारी में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइछ। रेप दिन 182 गोटे कर्मचारी के स्वाब संकलन क परीक्षण करते समय सोम दिन 15 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल अख्तियार जानकारी देने छ। अख्तियार के ऑपरेशन के लिए खोटांग जाक घुमल एक प्रहरी अधिकारी में कोरोना संक्रमण देखल गेला बाद उनकर संपर्क में आयल सब गोटे के स्वाब संकलन क परीक्षण कयल गेल छल। थप संक्रमित कन्याक ट्रेसिंग शुरू कयल गेल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जानकारी देने छ। देशभर कोरोना संक्रमण के दर तीव्र रूप में बढ़ रहल समय सुरक्षा निकाय में समेत कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। हाल देर मुलुक में 259 प्रहरी आ 131 गोटे सशस्त्र में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भेल छ। प्रहरी के अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय में 73, उपत्यका में थप 13, प्रदेश 1 में 29, प्रदेश 2 में 42, गण्डकी प्रदेश में 48, प्रदेश 5 में 15, कर्णाली प्रदेश में 27 और सुदूरपश्चिम में 12 गोटे में संक्रमण देखल गए छ। संक्रमित में 1 एसपी, 6 इंस्पेक्टर, 12 सही, 16 असही, 69 हवलदार, 151 प्रहरी जवान 4 गोटे कार्यालय सहयोगी रहल बताओल गेल छ। हाल देर संक्रमित प्रहरी में 105 गोटे इलाज भक घर घुमचुकल प्रहरी प्रधान कार्यालय जानकारी देने छ। तहिना सशस्त्र प्रहरी बल के सेहो 131 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल छ। सशस्त्र प्रहरी बल के अनुसार संक्रमित में काठमांडू में 12 के, झापा के 33, अन्य सब इलाम के रहल छ। जाहिमे से 68 गोटे इलाज के बाद ठीक भक घर घुमचुकल छ। भारत दार्चुला सह कालापानी धर के सीमा क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी की संख्या दोब्बर बढ़त ल जा रही है। तंबाकू छक्का लग लिपू लेक होत नाविझांग विभिन्न चौकी में हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी बढ़ने है। एखन धारचुला से लिपू लेक धर के सड़क खंड में दैनिक सैयों की संख्या में एसएसबी आ सेना के सवारी साधन परिचालन कल गए। सीमा क्षेत्र में सवारी साधन मार्फत भारत द्वारा गश्ती से बढ़ाल गए स्थानीय सबके कहबै छ। नेपाल सरकार द्वारा घाटी बगर में नेपाली सेना के कैंप रखला बाद भारत द्वारा अपन क्षेत्र में सड़क चौड़ा करे के कार्य से तीव्र करने बताओल गए। भारत द्वारा उपकरण लगाए कई क्षेत्र में सड़क विस्तार कर रहल स्थानीयवासी शेर सिंह थामी जानकारी देने छ। नेपाली सैनिक कैंप रहल के बाद भारत द्वारा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट करबे सेवाले छ। भारत के लिपुलेक जोड़ावाला सड़क निर्माण के क्रम में तंबाकू, घाटी बगर, दोपाखे, पोला, बुद्धि लगायत क्षेत्र में महाकाली से नेपाली भूभाग मार्फत डोजर लाइव का अपन क्षेत्र में लक बाट खन्ने सेहो देखल गेल बताओल जा रहा है। राष्ट्रिय सभा की 4 विषयगत समिति की सभापति निर्वाचन अबला साउन 23 गते भरल छ। 4टा में से नेकपा में 3 आ कांग्रेस 1 समिति में पुराने के दोहरावक की संभावना देखल गेल सेहो बताओल जा रहा है। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के 4 विषयगत समिति सभापति चयनक लेल निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक करने छ। साउन 22 गते सभापति चयनक लेल मनोनयन दर्ता हैत। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के राष्ट्रिय सभा में 2/3 बहुमत रहले छ। तहिना समिति सभापति सब नेकपा के उम्मीदवार विजय हेबाक निश्चित सेहो देखल गेल छ। मुदा राजनैतिक समीकरण के लेल नेकपा 4 में से 1 सभापति ऐसे पहिने विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के देने छल। तहिना एखन सेहो निरन्तरता देबाक भेलै छ। 3 समिति सभापति के लिए नेकपा द्वारा उम्मीदवार चयन करबाक सभापति की पुराने प्रभाग सेहो भेलै त कांग्रेस सेहो पुराने के निरन्तरता देबाक भेलै छ। नेकपा द्वारा ऐसा पहिने विधान व्यवस्थापन समिति में परशुराम मेघी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति में रामनारायण बिडाडी आ राष्ट्रिय सरोकार समिति में दिलकुमारी रावल थापा पार्वती के फेर से सभापति के उम्मीदवार बनेबाक भेलै छ।
समिति के सभापति सब निकाज केला पार्टी के पुराने सभापति के निरन्तरता देबाक निर्णय कयल गेलै छ। दलका नेताहरूले चाहिँ अब यो अहिलेको यो बिचमा यो अन्तरिम पिरियडमा अहिलेलाई चाहिँ हाम्रा पुराना सभापतिहरूको सबै कामहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर अहिलेलाई पार्टीको तर्फबाट अरू परिवर्तन नगर्ने र तपाईहरुले उम्मेदवारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको छ। एमहर नेपाली कांग्रेस सेहो पुरानै सभापतिकै निरन्तरता देबाक भेलैछ। सहमति अनुसार राष्ट्रिय सभाको 2 विकास तथा सुशासन समिति नेपाली कांग्रेसलाई योभन्दा अगाडि पनि नेपाली कांग्रेसलाई दिएको थियो र अहिले पनि नेपाली कांग्रेसलाई दिने सहमतिको आधारमा पुरानै सभापति तारादेवी भट्टलाई बनाउने नेपाली कांग्रेसको रहेको छ। त्यो स्थायी सदन राष्ट्र सभा के समिति के कार्यावधि 2 वर्ष के हेबाक राष्ट्रिय नियमावली व्यवस्था रहलेछ। सदस्य के कार्यकाल समापन जहने नियमावली अनुसार राष्ट्र सभा समिति के 2 वर्ष कार्य अवधि बीतल शुक्र दिन समापन भइरहेछ। संसद अधिवेशन बन्द भेल कारण शनि दिने राष्ट्र सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा बाधा अटकाव फुकाइबका समिति पुनर्गठन गर्न छला। साउन 23 गते चारू समिति के सभापति के चयन कयल जाता। कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। बुधदिन सोन के मूल्य में 1 लाख रुपया पार क नया रिकॉर्ड कायम करेछ। बाजार में छापा वाला सोन प्रति तोला 1,01,400 रुपया में कारोबार भक नया रिकॉर्ड कायम करेछ। मंगल दिन के तुलना में सोन के मूल्य तोला में 1,600 रुपया से बढ़लेछ। ऐसे पहले मंगल दिन छाप वाला सोन प्रति तोला 99,800 में किनबेच भ नया रिकॉर्ड कायम भेल छल। बुध दिन तेजाबी सुन प्रति तोला 1,09,000 रुपया में किनबेच भेल छल। चांदी के भाव सेहो प्रति तोला में 65 रुपया से बढ़कर प्रति तोला 1,295 रुपया में किनबेच भरल रिकॉर्ड बनाउनेछ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति औंस $2,022 आसपास में सुन के किनबेच भर रही। अधिकांश देशक केंद्रीय बैंक द्वारा सोन के मुजदात बढ़बैत लजबाक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर घटना लगायतका कारण से सोन के मूल्य बढ़ पहुंचल बताओ जा रही है। तेना विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक मंदी आला से उद्योग धंधा लगायत शेयर मोल में गिरावट आला से सुरक्षित लगानी के साधन सोनदिश लगानीकर्ता आकर्षित बनला बाद सोन के मूल्य नया रिकॉर्ड कायम करने बताओ जाते छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लेबानन के राजधानी बेरुत में भेल विस्फोट में पड़कर कम्ती में 78 गोटे के मृत्यु भेल। विस्फोट में परि 4,000 से बेसी गोटे घायल भेल। लेबाननक स्वास्थ्य मंत्री के उद्धृत करैत अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जानकारी देने। बेरुत शहर के तटीय क्षेत्र में भेल विस्फोट में वीडियो में धुआं उड़ल देखल गेल बाद आगि दनिक रहल सेहो देखल गेल छल। गोदाम में बीतल 6 वर्ष राखल गेल विस्फोटक पदार्थ के कारण पैघ मानवीय क्षति होबऽ जकाँ विस्फोट भेल सरकारी अधिकारी सबके कहब छन्। विस्फोटन के थप कारण पता लगाव अनुसंधान जारी रहल लेबानन के अधिकारी सब बतौने छ। लेबानन की सर्वोच्च सुरक्षा परिषद घटना में दोषी देखवला के कड़ा से कड़ा कार्रवाई कयल जबाक सेहो बतबैते छ। विस्फोटक में घाइते बनल सबके अस्पताल भरी बढ़ाव भक सेवा प्रभावित सेहो बनलै छ। विस्फोट से स्थानीय घर सब सेहो ध्वस्त भेल जानकारी गेलै छ। राष्ट्रपति मिशेल एउन 3 दिन के लिए शोक घोषणा सेहो कने छ। ओ आकस्मिक कोष के लिए 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करबाक सेहो भेल बताओल गेलै छ। प्रधानमंत्री हासन दुएब विस्फोट के गंभीर विनाश के रूप में लेने छक। जिम्मेवार सबके कड़ा कार्रवाई होबऽ परबाक में सेहो उल्लेख कने छक। पूर्वीय भूमध्य सागर के साइप्रस के आइलैंड धरि के विस्फोटक आवाज सुनल गेल छल। अब खेलकूद समाचार। लंडन क्लब फुलहम इंग्लिश प्रीमियर लीग में बढ़ुआ भेलै छ। चैंपियनशिप प्लेऑफ फाइनल ब्रेंटफोर्ड पराजित क फुलहैम शीर्ष स्थान में पुनरागमन केने छ। बेलम्पी स्टेडियम में मंगल दिन रात भेल खेल में प्लेऑफ फाइनल में अतिरिक्त समय में ब्रेंटफोर्ड 2-1 से पराजित भक फुलहैम के ऊपर का लीग के मार्ग पक्का केने छ। निर्धारित समय में दुनू दिसक गोल नहीं रहला के बाद खेल अतिरिक्त समय में पाछू पड़ल छल। अतिरिक्त समय में फुलहैम 2 गोल कर सकल था। ब्रेंटफोर्ड एक मात्र गोल सेहो केने छ। फुलहैम के लिए 105 आ 177 मिनट में जॉन ब्रायन गोल केने छलाह।
ब्रेंटफोर्ड के लिए अतिरिक्त समय की इंजरी टाइम के 4 मिनट अर्थात 124 मिनट में डाल्सगार्ड गोल करना छला। जीतसँगै फुलहैम च्याम्पियनशिप प्रिमियर लीग में बढ़ुआ हेबाक तेसर तथा अंतिम टीम सेहो बनैछ। शीर्ष 2 में रहल लीड्स आ वेस्ट ब्रोम ऐसे पहले प्रीमियर लीग में स्थान बनाए चुकल छल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। कोरोना के जोखिम बढ़त गेला बाद देश के विभिन्न जिला नगर समेत निषेधाज्ञा जारी, सुरक्षित रहबाक लेल सरकारक आग्रह। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 21,000 पार, हाल देर 15,026 गोट संक्रमित इलाज के बाद ठीक भक घर घुमल। चांदी के ईटा लक नेपाली टोली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य स्थित अयोध्या प्रस्थान। आई दोपहर अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास बरल। लेबनानक राजधानी बेरूत में भेल विस्फोट में परिको कम्ती में 78 गोटे की मृत्यु, 4,000 से बेसी गोटे घायल। प्ले अफ चैंपियन बन रहल फुलहैमक प्रीमियर लीग में बढ़ुआ, ब्रेंटफोर्ड 2-1 गोल अंतर से हारल। एखनुक लेल मैथिली समाचार देवे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस को संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहो आ परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।